सुनो, यहाँ पे कहानी नहीं घटनाएं सुनाई जाती है। कभी कभी हमारे आसपास कुछ ऐसा घटनाएं घट जाता है जिसे देख के हमें यह लगता है कि नॉर्मली हुआ होगा। इट्स नॉर्मल, बट माय फ्रेंड, शायद नॉर्मल नहीं है। कभी कभी हमारे आंखें भी हमें धोखा दे जाती है। जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। आज का कहानी इस बात का ही सबूत है। नमस्कार दोस्तों, टॉक विद सोनू के और एक डरावने एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं दो कहानी कवर करूंगा। एक आया है राजस्थान से और एक आया है बांग्लादेश से। तो कान में ईयरफोन्स डाल लो, यू विल गेट द गूज बम्स। लेट्स स्टार्ट टुडेज एपिसोड। आज का हमारा पहला एपिसोड आया है बांग्लादेश से, जिला चिटागांग से, जो कि बांग्लादेश का एक बहुत ही ज़्यादा फेमस जगह है, ढाका या फिर कॉक्स बाजार की तरह। स्टोरी है देव हलदार का। उनके साथ ही एक्सपीरियंस हो रखा है। उन्होंने बंगाली में सेंड किया है मुझे, मैं आपको हिंदी में पढ़ के सुनाऊंगा। साल 2022 का बात है, जब देव क्लास 10 में था एंड ही वॉज वेरी गुड इन स्टडीज। सो इसी वजह से स्कूल में देव वॉज वेरी फेमस। स्कूल में अगर कोई फंक्शन होता था देन देव को ही सारा कुछ चीज़ मैनेज करना पड़ता था एंड ही वॉज क्वाइट फेमस इन स्कूल। तो लड़कियों में भी उसका दोस्त बहुत थी। तो ऐसे ही एक दिन स्कूल के तरफ से एक पिकनिक अरेंज किया गया, जो कि 22 दिसंबर को था। देव के ऊपर सब कुछ मटेरियल्स जो कि लगता है एक पिकनिक के लिए वो था एंड देव के साथ उसका और एक दोस्त था जिसके ऊपर भी एक बर्डन था इस पिकनिक का। तो जिस दिन पिकनिक था, देव ने अपने मम्मी को कहा कि आज आने में लेट होगा, आप लोग सो जाना, मेरा इंतज़ार मत करना। तो फिर देव के मम्मी ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, रात को आना, पर रात को जब आएगा उस रास्ते से मत आना। एंड तुझे पता है कि कितना कुछ हो चुका है उस रास्ते पे। भले ही अमित के घर रुक जाना रात को, पर रिस्क लेके मत आना। तो फिर देव ने बताया ठीक है माँ, आप चिंता मत करो, मैं ठीक से आ जाऊंगा। पिकनिक वाले दिन सुबह 7 बजे देव निकल गया घर से अपने मम्मी को बता के। वहां से अमित के घर आया, अमित को बुलाया। तब तक अमित रेडी थे, तो दोनों साइकिल पे चल पड़े स्कूल की तरफ। पूरा दिन वो लोग मस्ती किए अपने क्लासमेट्स के साथ। तो जब रात के 7 बज रहे थे तो सभी ने बोला कि चलो जाते हैं घर, क्योंकि सभी का घर आसपास में ही था, तो किसी को कुछ परेशानी नहीं था। तो देव का जीएफ ने और अमित के जीएफ ने बोला कि थोड़ा देर और रुक जाओ ना, सब कोई जा रहा है, तुम दोनों थोड़ा रुक जाओ, हम थोड़ा अकेले में टाइम स्पेंड करेंगे। तो वो लोग रुक गए। ठीक 1 घंटे बाद देव ने और अमित ने कहा कि अब जाते हैं, क्योंकि हमारा वो रास्ता सही नहीं है, पता है ना। तो उन दोनों लड़की ने बोला हाँ जाओ, सेफली जाना और घर जाके मुझे एक फ़ोन कर देना। फिर वो लोग निकल गए और ये दोनों भी निकल आए। रात के तब तक 8:15 हो गए थे एंड 7 बजे के बाद ही गांव में सब एकदम चुप सा हो जाता है। रात का अंधेरा पूरे गांव को निगल जाएगा ऐसा लगता है। रोशनी का नामो निशान नहीं है वहां पे। अब ठीक 5 मिनट बाद उन लोगों के सामने वो मोड़ आता है जहां से 2 रास्ता 2 तरफ जाता है। एक शॉर्टकट है और एक लंबा रास्ता, पर ये वही शॉर्टकट है जिसके बारे में देव के मम्मी ने जिक्र किया था। घर जाने में अभी साइकिल से 30 मिनट लगेगा शॉर्टकट से, और लंबे रास्ते से 40 मिनट। दोनों के शरीर से एक ठंडी हवा बह गई। फिर भी उन लोगों ने डिसाइड किया कि चलो जाते हैं, जो होगा देखा जाएगा, हम साथ में हैं, क्या ही होगा। दोनों साइकिल में पैडल करते हुए चल दिए उसी खौफनाक रास्ते की तरफ। दोनों आपस में बात करते हुए चल रहे हैं कि भाई आगे कुछ मुसीबत तो नहीं होगा ना। अमित ने बोला अरे ना ना भाई, तू चल, मैं हूं ना तेरे साथ। सामने ही एक पीपल का पेड़ था। जैसे ही वो दोनों उस पेड़ को पार किए, दोनों ने देखा उनके
सामने से एक काली बिल्ली निकल गई। दोनों तरफ खेत है। ऐसा लगा कि वो बिल्ली उस अंधेरे में समा गए। तभी अचानक से अमित ने कांपते कांपते बोला, भाई 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 देव, मेरे साइकिल इतना भारी क्यों लग रहा है? देव ने बोला, यार मुझे भी लगता है कोई मेरे पीछे बैठा है। तब देव को लगने लगा, अगर मम्मी का बात मान लेता तो ये नहीं होता। ऐसा लग रहा था कि उनके सामने पूरी दुनिया रुक गई। हवा हद से ज्यादा ठंडा लग रहा है। इन सब के अंदर उन दोनों को कान में सुनाई देता है कोई बहुत धीरे धीरे बोल रहा है कि मुझे बहुत भूख लगा है। एंड यहीं पे मैं बता दूं आप लोगों को, देव के बैग में मछली और चिकन था थोड़ा सा, जो कि देव उसके मम्मी के लिए घर ले जा रहा था। यह सुनते ही देव को पता लग गया कि उन दोनों के पीछे कोई इंसान नहीं है, दो चुड़ैल हैं। देव ने बहुत जोर से चिल्ला दिया और इनमें ही अमित ने भी चिल्ला दिया और दोनों साइकिल से गिर गए। उसके बाद दे फेल्ट दैट दे वर इन अ ट्रबल एंड बचाने वाला कोई नहीं है। उनको लग रहा था कि आज ही उन दोनों का अंतिम दिन है जीवन का। जैसे तैसे वो लोग साइकिल को उठाए और घर के तरफ चलने लगे। बहुत जोर जोर से पैडल कर रहा था पर साइकिल तो चल ही नहीं रहा था। फिर देव ने सोचा कि वो बैग फेंक देता हूं, एंड वैसे ही किया। उसके बाद देखा कि वही बिल्ली जो कुछ समय पहले लोगों के सामने से पार किया था, उनके सामने से वापस चला गया और फिर से अंधकार में समा गया। और तभी उन लोगों को लगा कि उनके पीछे जो बैठा था वो भी अब नहीं है। तो फिर वो बिल्ली कौन था? ये सब मन में सोचते सोचते और डर डर के वो दोनों घर पहुंच गए। अपने अपने घर जाके दोनों ने ही अपने घर वाले को बताया जो जो उनके साथ हुआ। देव के मम्मी ने तो खूब डांट लगाई। उसके बाद रात से सुबह तक उन दोनों को बहुत ज्यादा बुखार था। उनको मंदिर ले जाया गया। बाबा जी ने बोला वो चुड़ैल सिर्फ खाने के लिए उनके पीछे पड़ी थी। जब देव ने बैग फेंक दिया तो चली गई। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। बाबा जी ने एक ताबीज दिया था और बोला था कि 1 हफ्ते तक पहन के रखना। एंड फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ उन दोनों के साथ। उस रास्ते का डरावना घटना और बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, पर उस दिन मैंने और अमित ने किया था। हमने उस दिन के बाद कभी भी रात के वक्त उस रास्ते से नहीं आए। यह था सोनू भाई आज का स्टोरी। अगर अच्छा लगे तो चैनल पे सुनाना, और आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। घर में सब कोई आपका स्टोरी सुनता है। मैं वेट करूँगा मेरा इस स्टोरी का। शुक्रिया। टॉक विद सोनू, यहाँ पे कहानी नहीं घटनाएं सुनाई जाती है। अगला कहानी आया है राजस्थान से, मेघना यादव की तरफ से। यह इंसिडेंट उनके पापा के साथ हुआ है 2023 अप्रैल के महीने में। पहले बता दूं, मेघना के पापा का एक ग्रोसरी का शॉप है एंड लगातार 1990 से अंकल रात के 12 बजे दुकान बंद करते हैं। और अगर किसी दिन तबीयत खराब होता है तो जल्दी करते हैं, वरना हमेशा रात 12 बजे, उससे पहले नहीं। तो ऐसे ही एक दिन शनिवार को पापा रात के 12 बजे दुकान बंद करके आ रहे थे घर के तरफ, और उन्हें गुटखा खाने की आदत है। तो उस दिन भी वो गुटखा चबाते चबाते आ रहे थे। रास्ते में जैसे नॉर्मल होता है, पापा जी ने एक बरगद के पेड़ के नीचे थूक दिया और उन्होंने उतना कुछ नोटिस ही नहीं किया। अपने मन में वो घर के तरफ आने लगे। उनको तब सडनली ऐसा लगा कि कोई उनके ठीक कान के पास में आके फिस फिस कर रहा है, थूका क्यों?
तो पहले उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उसके बाद फिर से सुनाई दिया, थूका क्यों? देन माई पापा वॉज लाइक, क्या सुना मैंने? और उसके पहले वो कुछ कर पाए उन्हें बहुत जोर का एक थप्पड़ पड़ा। एंड द मोस्ट डेंजरस थिंग इज दैट नो वन इज देयर एक्सेप्ट माई डैड। तो फिर मारा किसने? उनको कोई एक इनविजिबल पावर पैर खींच के ठीक उस बरगद के पेड़ के नीचे ले गया एंड छोड़ दिया। उसके बाद पापा को समझ आ गया कि पापा से गलती हुई है, तो उन्होंने वो थूक साफ किया हाथ से और माफ़ी मांगा, वो जो भी था उनसे। उसके बाद घर आके उन्होंने हमसे शेयर किया और पानी गर्म करके उसमें नमक डाल के नहाया, पर फिर भी उनको पूरी रात बुखार था, शरीर में दर्द था। अगले दिन सुबह को उन्हें एक गुनीन बाबा के पास ले जाया गया। उन्होंने नमक पढ़ के दिया, वो खा के 1 दिन के बाद सब ठीक हो गया। पर अभी तक पापा जब भी वहाँ से पास होते हैं, घर के तरफ आते हैं, प्रणाम करके ही आते हैं। तो भाई ये था आज का स्टोरी। अच्छा लगे तो पढ़ के सुनाना। बहुत सारा प्यार राजस्थान से, और भी स्टोरीज है सेंड करूँगा। शुक्रिया। तो ये था आज का स्टोरी, काफ़ी डरावना स्टोरी था। एंड मैं भी ये कहता हूँ कि कहीं पे भी आप लोग पेशाब मत किया करो, थूका मत करो। ऐसा ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, और भी मैंने 2-3 स्टोरीज़ कवर करके रखा है कि थूकने से, पेशाब करने से या फिर कुछ भी अंधगंध हरकत करने के वजह से बहुत लोगों के साथ बहुत बुरा एक्सपीरियंस हो रखा है। तो ये था आज का स्टोरी। आशा करता हूँ दोनों ही स्टोरी आपको बेहद पसंद आया। टॉक विद सोनू, यहाँ पे कहानी नहीं घटनाएं सुनाई जाती है। सो गाइज, ये था आज का स्टोरी। आई होप दोनों ही स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। एंड मैंने अपने साउंड में भी थोड़ा बहुत क्वालिटी को इम्प्रूव किया है, कोशिश किया है कि अपने वॉइस को भी इम्प्रूव करूँ। एंड आई थिंक आप जो वॉइस अब सुन रहे हो थोड़ा बेस आपको फील हो रहा होगा। मैं बोली कुछ ऐसी तरीके से रहा हूँ एंड धीरे बोल रहा हूँ, माइक के एकदम क्लोज में जाके बोल रहा हूँ। एंड आई थिंक दिस ऑडियो इज़ बेटर देन प्रीवियस वीडियोज़। सो अब से ऐसे ही वीडियोज़ आएंगे, क्योंकि बेफालतू का सिर्फ मेरा वीडियो में पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। आई थिंक दैट्स बेटर। एंड वहाँ पे बोलने में दिक्कत होता है, क्योंकि आपको पता है सामने बैठ के में बोलने में या फिर कहीं से पढ़ के बोलने में कितना डिफरेंस होता है। सो वीडियो ऐसा ही रहेगा। एंड प्लीज़ कमेंट कर देना यार वीडियो का क्वालिटी कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो एक थम्स अप दे देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का दोनों वीडियो कैसा लगा। मुझे तो यार बहुत ही बढ़िया लगा, स्पेशली बांग्लादेश का वो जो स्टोरी कि साइकिल पे कोई बैठा है एंड सिर्फ खाने के लिए चुड़ैल थी। सो दैट्स अ क्रिपी स्टोरी, दैट्स अ वेरी डेंजरस स्टोरी। अगर किसी के साथ होता है देन easily he or she will get frightened. So that's my favorite from today's video. तो अब ऐसे ही वीडियोस आएगा। ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को, टॉक विद सोनू चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। एंड यहाँ पे देखो जीमेल आईडी आ रहा है, फटाफट से जाओ, स्टोरी सेंड करो। किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, लिख के हो सकता है, पेपर में लिख के हो सकता है, कहीं पे भी कुछ भी। हमें हमारे पास स्टोरी आना चाहिए बस। इंस्टाग्राम में भी डीएम कर सकते हो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ऐसे ही खौफनाक और एक एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।